सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के एंगल से होगी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अब आवाज उठाई है बॉलीवुड के एक दिग्गज एक्टर ने। कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि क्यों आखिर सुशांत को न्याय नहीं मिल रहा है और रिया के पीछे और कौन कौन लोग थे। कई सारे लोगों का नाम उन्होंने ले लिया है और इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक एक्ट्रेस के साथ गलत किया गया और उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया गया, काम के बहाने देकर उसके साथ लगातार बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आज कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस ने खुलकर सामने रख दी है अपनी बात। वो कौन सी एक्ट्रेस है आपको सब बताएंगे डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो लगभग 3.5 साल से चल रहा है, मामले को 4 साल पूरे होने को है, पर दावा ये हो रहा है कि इस पूरे मामले में अभी तक सच क्यों नहीं बाहर आया। दावा ये भी होता है कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर किस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत जो थे उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आज तक सामने नहीं आया। एजेंसी ने अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं कर रहा है। ये मामला पेंडिंग है या फिर क्लोज हो गया है, इसको लेकर भी कोई खबर नहीं निकल के आ रही है। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के एक दिग्गज एक्टर हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है सुशांत मामले को लेकर। वो कौन है उनके बारे में आपको बताने से पहले बता दिया जाए, सुशांत के न्याय के लिए 3 साल पहले भी ये आवाज़ उठा रहे थे और आज भी उठा रहे हैं। उनका नाम है मुकेश खन्ना जी। जी हाँ, एक खबर निकल के आ रही है जहाँ पर बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए मुकेश खन्ना जी बोले रिया अकेली नहीं थी, केस दोबारा खोला जाए। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मुकेश खन्ना जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। अब उन्होंने कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में तमाम बातें की हैं। इसके साथ ही उन्होंने सुशांत के इंसाफ की गुहार लगाई है। मुकेश ने यह भी कहा कि उनके हत्यारे आज आजाद घूम रहे हैं और उन्होंने बॉलीवुड पर भी कटाक्ष किया है। अपने वीडियो में मुकेश खन्ना ने कहा, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहा हूँ, मैं सुशांत की आत्मा की आवाज़ सुन रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना जी ने कहा है मैं सुशांत की आत्मा की आवाज़ सुन रहा हूँ। वो आज भी न्याय मांग रही है। उनकी आत्मा आज तक न्याय से वंचित है। जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो अभी तक संदेह से घिरे हुए हैं। कभी किसी ने कहा कि रिया जिम्मेदार है, रिया ने कहा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर रिया को हर तरह के छुड़वाया गया और आज वह आजाद बैठी है। मैं कहता हूँ कि रिया अकेली नहीं है, उसके पीछे 1 2 3 4 पूरा मोहल्ला है, वो सब बच गए। मुकेश खन्ना जी ने अपनी वीडियो में आगे बॉलीवुड पर तंज कसते हुए कहा, उस वक्त नेपोटिज्म पर बहुत बातें हुई थी। कहा गया कि ये नेपोटिज्म के चक्कर में हुआ है और उन लोगों ने ही सुशांत को आगे नहीं जाने दिया। कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहते हैं उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए और सुशांत का पंगा उनके साथ था, ऐसा कुछ लोग दावा करते हैं। सुशांत ने उनकी जी हजूरी नहीं की और इसी के कारण सुशांत आज हमारे बीच नहीं है। मुकेश ने आगे लोकप्रिय सीरियल शक्तिमान का भी जिक्र करा और बोला कि भैया मेरे साथ भी उस वक्त ऐसा हुआ था जब शक्तिमान सीरियल आता था तो कुछ लोग दावा कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे कूद रहे थे छतों से। जब हमने पर्सनल तौर पर एक रिसर्च करी तो पता लगा कि ये एक अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुकेश खन्ना जी ने कहा उस वक्त एक लॉबी थी जिसके खिलाफ मैंने कुछ बोला था, शायद उन्होंने ऐसा किया था। सुशांत के साथ भी ऐसा हुआ है। अगर इतने अच्छे एक्टर के साथ कहा जा रहा है कि नाइंसाफ़ी हो तो हर एक्टर को खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई भी खुलकर नहीं आया सामने। और कहा जा रहा है कि अपने वीडियो के अंत में मुकेश खन्ना जी ने कहा अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, जिन्होंने अपराध किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, केस दोबारा खुलना चाहिए। जो भी इस केस से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना जी ने एक बहुत बड़ी बात सामने रख दी है। कहा जा रहा है कि मुकेश खन्ना जी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इन बातों को लेकर अब सुर्खियों में तो बने हैं, पर कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में फिर से एक बार मुकेश खन्ना जी सामने निकल के आ गए हैं। फिर से एक बार उन्होंने आवाज़ उठा दी है और खुलकर आवाज़ उठाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में अक्सर ये खबर निकल के आती है कि भैया किसी एक्ट्रेस के साथ ये हुआ वो हुआ, और यही खबर आज निकल के आ रही है। एक एक्ट्रेस जिसको कहा जा रहा है कि काम दिलाने के बहाने एक शख्स ने, जिसका खुद का प्रोडक्शन हाउस था, उस शख्स ने कहा जा रहा है उसके साथ गलत किया और जब एक्ट्रेस को पता लगा तो बोला जा रहा है कि एक्ट्रेस को धमकाया गया और एक बार नहीं 2 बार नहीं 3-4 बार गलत किया गया। अब कहानी शुरू होती है कानपुर से। कानपुर की रहने वाली एक एक्ट्रेस जिसको फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना था और एक शख्स, बोला जा रहा है कि उस शख्स का नाम भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं यही है, हम दावा तो नहीं करेंगे पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उस शख्स का नाम है
हेमंत राय जो है ये कहा जा रहा है कि श्रेयस एंटरप्राइजेस नाम की कोई प्रोडक्शन हाउस है उसको चलाया करते हैं और इन्होंने इस एक्ट्रेस से दावा करा कि हम तुमको म्यूज़िक वीडियोस में काम दिलाएंगे, हमारे साथ मुंबई चलिए। एक्ट्रेस को ये मुंबई ले जाते हैं और वहाँ पर कहा जा रहा है कि ड्रिंक्स में कुछ ना कुछ मिलाकर उस एक्ट्रेस को देते हैं, जिसके बाद वो एक्ट्रेस कहीं ना कहीं होश में नहीं होती है और फिर कहा जा रहा है कि बेहोशी की हालत में उसके साथ कई बार बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जब एक्ट्रेस को शक होता है तो एक्ट्रेस को धमकाया जाता है कि भैया अगर तुमने कुछ भी किया तो हम तुम्हें एक बड़े बिजनेसमैन के पास बेच देंगे। अब वहीं कहा जा रहा है कि इन धमकियों के बाद जब एक्ट्रेस ने कंप्लेन दायर की तो कंप्लेन उनकी 3 महीने तक कहा जा रहा है कि सुनी ही नहीं गई। अब बोला जा रहा है कि जो एक्ट्रेस है वो कानपुर लौट कर आई अपने शहर, वहाँ पर उन्होंने किसी की मदद ली है जो बड़े शख्स हैं और उनकी मदद के बाद कहा जा रहा है कि अब कंप्लेन दायर हुई है और बोला जा रहा है कि वो जो शख्स है हेमंत राय नाम का, उसको पकड़ने में अब पुलिस लगी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं एक्ट्रेस की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केस सुने होंगे आपने जहाँ पर फिल्म दिलाने के बहाने, काम दिलाने के बहाने ये सब किया जाता है और खुलकर ये चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आज हमारे बीच हैं जो ऐसी बातें खुलकर सामने रख देते हैं। तो इंडस्ट्री में अक्सर काम दिलाने के बहाने ये सब चीज़ें कर ली जाती हैं और बाद में जब असलियत सामने आती है तो पता लगता है कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में जितना अच्छा दिखाई देता है, जितनी अच्छी वो दिखती है उतनी अच्छी होती नहीं है, क्योंकि हर इंसान अच्छा नहीं मिलेगा आपको। और इंडस्ट्री के अंदर कोई अच्छा मिल गया तो शायद वो आपकी किस्मत है, अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए तुरंत वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि काम दिलाने का बहाना देंगे और कब आपका फ़ायदा उठा लेंगे आप समझ ही नहीं पाओगे। और कहते हैं ना, इंडस्ट्री में जब तक आपके पीछे भैया बड़ा नाम ना हो तब तक काम मिलना तो मुश्किल है ही, पर आपकी इज्जत भी सेफ रहे वहाँ पर ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैवान लोग हमारे आसपास बैठे हैं जिनको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनको जानिए, परखिए, उसके बाद किसी पर विश्वास करिए, वरना क्या पता अगला शिकार आप ना बन जाए किसी का। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उनके साथ जुड़िए और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।